मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कभी मत सोचिए कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा और कौन कर पाएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सोचिए कि कभी मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर मन से हार गए कि मेरे से नहीं होगा तो वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो सकता है। मैं ही हूँ वो जो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हथकरघा दिवस कब मनाया गया है। तो हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया है हाल ही में? तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन इसका इस बार का थीम था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो है 7 अगस्त को ही ये हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 7 अगस्त को की गई थी। यही कारण है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मान्यता दी जाती है। इसी दिन क्या हुआ था कि मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी आंदोलन का स्थापना 7 अगस्त को किया गया था। इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। इसमें क्या है कि देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए हर साल जो है कि उनको सम्मानित करने के लिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। अच्छा, 7 अगस्त को और क्या मनाते हैं हम लोग? तो भाला फेंक दिवस जो है, भाला फेंक दिवस हम लोग 7 अगस्त को ही मनाते हैं, भाला फेंक दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा बताइए, अभी 6 अगस्त को हाल ही में क्या मनाया गया था? वो मनाया गया था हिरोशिमा दिवस मनाया गया था 6 अगस्त को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कौन सा देश पहली बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की नवीनतम संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश है जो पहली बार मालाबार अभ्यास जो है उसकी मेजबानी करने वाला है? वो देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कौन सा अभ्यास का मेजबानी करने वाला है? तो मालाबार अभ्यास, जो कि किन देशों के बीच होता है? ये क्वाड देशों के बीच होता है। किन देशों के बीच होता है? तो क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड देश में कौन कौन से सम्मिलित है? तो क्वाड देश में है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत जो है क्वाड देशों में सम्मिलित है। अच्छा, ये जो अभ्यास है कब से कब तक होने वाला है? तो 11 अगस्त से 21 अगस्त तक होने वाला है। कब से कब तक होने वाला है? तो 11 अगस्त से 21 अगस्त तक ये जो है कहाँ होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करने वाला है। अभी हाल ही में हुआ था कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज, जो कि किन देशों के बीच हुआ था? तो बहुराष्ट्रीय देशों के बीच हुआ था, जिसमें भारत भी शामिल है। एक्वेरियन एक्सरसाइज ये किन देश के बीच होता है? तो एक्वेरियन एक्सरसाइज होता है भारत और मालदीव के बीच। एक्वेरियन एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन एक्सरसाइज होता है। एक था एक्सरसाइज भी किन देशों के बीच होता है? तो एक था एक्सरसाइज ये भी मालदीव और भारत के बीच होता है। किन देशों के बीच? तो एक्वेरियन या एक था एक्सरसाइज दोनों किन देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। तो वही पूछे आपसे कि भारत और मलेशिया के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? वो होता है उदार शक्ति। कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज किन देशों के बीच अभी हाल ही में हुआ था? तो भारत और यूके के बीच। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच। अल मोहन अल हिंदी ये किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच। किस देशों के बीच? तो भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहन अल हिंदी। कोप इंडिया एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो कोप
कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया किन देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। वही आपसे पूछे सैन्य मैत्री एक्सरसाइज, ये किन देशों के बीच होता है? तो सैन्य मैत्री जो एक्सरसाइज है वो भारत और जापान के बीच होता है। सैन्य मैत्री किन देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच सैन्य मैत्री एक्सरसाइज होता है। वीर गार्जियन हो गया, ये भी भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन जो होता है भारत और जापान के बीच होता है। वही आपसे पूछे सी गार्जियन किन देशों के बीच होता है? तो सी गार्जियन जो होता है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच होता है। किन देशों के बीच होता है? तो पाकिस्तान और चीन के बीच होता है सी गार्जियन एक्सरसाइज। स्लीनेक्स एक्सरसाइज ये किन देशों के बीच हुआ है अभी हाल ही में? तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। स्लीनेक्स किन देशों के बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। वही शक्ति पूछे थे किन देशों के बीच होता है? तो शक्ति जो होता है भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में किया गया है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी जो है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी FEDA फेडा के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी फेडा के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में इसका आयोजन किया गया है। ये जो सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच को प्रदर्शित करना, ये उसका उद्देश्य है। अच्छा, ये दुबई कहाँ पड़ता है? तो यूएई है, जिसकी एक शहर है दुबई। यूएई की राजधानी क्या हो गई? तो अबू धाबी जो है यहाँ की राजधानी हो गई। यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम जो है यूएई की मुद्रा हो गई। IUCN 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इसकी मेजबानी जो है अबू धाबी ही करने वाला है। कौन? तो यूएई के द्वारा किया जाएगा। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पहली महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई में हुआ है। और 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य किस शहर के द्वारा रखा गया है? तो ये दुबई के द्वारा रखा गया है। किस चीज का लक्ष्य रखा गया है? तो शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का 2050 तक का लक्ष्य है, तो वो शून्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में नितिन गुप्ता जो कि CBDC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। वही रविंद्र भाकर, इनको केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी CBFC के रूप अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBFC के CEO के रूप में रविंद्र भाकर को नियुक्त किया गया है। वही जुल्फिकार हसन, इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकार हसन को। अभी हाल ही में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना को क्या नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर सक्सेना को नियुक्त किया गया है। वही अमिता रानी को क्या नियुक्त किया गया है? तो सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक। सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिता रानी को नियुक्त किया गया है।
अभी अपूर्व चंद्रा को क्या नियुक्त किया गया है? तो दूर संचार विभाग के अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो कहाँ पे? तो उड़ीसा में क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिन्होंने अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। राजमार्ग जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव है। अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई है। वही आपसे पूछे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। कौन सा है? NH-44, जो कहां से कहां तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है? तो 11 राज्यों से। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया? NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। वही आपसे पूछे सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। कौन सा है? तो NH-47A, जो कि किस राज्य में है? केरल राज्य में है। कहाँ पे है? तो केरल में, जो कि कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। सबसे छोटा राज्य कहाँ तक? केरल राज्य में है। और कहाँ से कहाँ तक? तो कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहते हैं? तो झांसी को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहते हैं? तो झांसी को कहा जाता है। 10 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पे है? तो वो मुंबई में है। सर्वाधिक लंबा सड़क कहाँ पे है? तो मुंबई में। वही सबसे पूछे कि कम लंबा कहाँ पे है? तो न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है सड़क की? तो वो है सिक्किम में। न्यूनतम कहाँ पे है? सिक्किम में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IFFM में डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसमें? तो IFFM में डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो किसे सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया है मृणाल ठाकुर को। किसे? मृणाल ठाकुर को ये सम्मान दिया गया है। अभी हाल ही में शंकरी चंद्रन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला है? तो शंकरी चंद्रन को मिला है। शंकरी से आपको याद आएगा, कुछ याद आ रहा है? शिव शंकरी, जिनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। नेक्स्ट देखते हैं डायना क्रूगर। अभी हाल ही में डायना क्रूगर, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड किसे दिया गया है? ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में वो दिया गया है डायना क्रूगर को। अभी प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? वो प्रेम प्रकाश को दिया गया है। रतन टाटा को अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा को अभी इससे पहले भी एक पुरस्कार मिल चुका है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। किसका? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया था? तो रतन टाटा को भी दिया गया था। एलिजाबेथ लॉन्गवुड पुरस्कार वो किसे मिला है? तो रामचंद्र गुहा को मिला है। किसे मिला है? रामचंद्र गुहा को। गांधी शांति पुरस्कार
गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इनको अभी हाल ही में और कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान और फिजी का सर्वोच्च सम्मान। प्लाव जो है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो मोदी जी को दिया गया है। अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है सलमान रुश्दी को। अच्छा बताइए, अभी सलमान रुश्दी जिनकी अभी हाल ही में एक बुक आई थी, वो कौन सी बुक थी? तो वो बुक थी विक्ट्री सिटी। कौन सी बुक थी? तो विक्ट्री सिटी जो बुक थी सलमान रुश्दी की अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? तो केरल राज्य के द्वारा। इसमें क्या है? तो ये जो है विदेशी प्रवासियों के लिए आर्थिक सहायता के लिए ये जो है शुभ यात्रा नामक ऐप जो है योजना शुरू किया गया। इसमें क्या है? इसमें वीजा, लाइसेंस देना, आकस्मिक काम के लिए 2 लाख का लोन दिया जाएगा। कितने का? 2 लाख का लोन दिया जाएगा, जो कि 6 महीना तक ब्याज मुक्त होगा। 6 महीना तक ब्याज नहीं, जब काम लग जाए तो फिर वो पैसा सुधा देंगे। केरल की राजधानी क्या हो गई? तो तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या हो गई? तिरुअनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन केरल के। और यहाँ गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है गवर्नर? तो राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। सबरीमाला की मंदिर कहाँ पे है? ये केरल में है। सबरीमाला की मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में है। मकरविलक्कू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। मकरविलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी कौन सा है केरल का शास्त्रीय नृत्य? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य हो गया मोहिनी अट्टम। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम। ओणम त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम त्योहार और अट्टुकल पोंगल। कौन सा? तो अट्टुकल पोंगल त्योहार और ओणम त्योहार ये कहाँ पे मनाते हैं? तो केरल में मनाते हैं। वही आपसे पूछे कि सिर्फ यहाँ पे पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? यहाँ पे अट्टुकल पोंगल है। अट्टुकल पोंगल बोले तो वो केरल, और पोंगल कहाँ पे मनाते हैं? तो वो मनाते हैं तमिलनाडु में। कहाँ पे मनाते हैं? तो तमिलनाडु में अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल है। कौन सा है? केरल। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो पहला हाई कोर्ट हो गया केरल। पहला हाई कोर्ट कौन सा हो गया? तो केरल है। केरल। मालाबार तट कहाँ पे है? तो मालाबार तट केरल में है। मालाबार तट कहाँ पे है? तो केरल में। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। मालाबार तट जो कि केरल में हो गया। वही कोरोमंडल तट, बोले कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? तो इडुक्की जो है जो कि पेरियार नदी में केरल में है। कहाँ पे है? तो पेरियार नदी में केरल में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है? तो कितने? 4। भारत के लिए कितने? 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। कौन सा देश ने अनुमति दी है? तो बांग्लादेश। किस चीज की अनुमति दी है? तो 4 पारगमन मार्गों की अनुमति किसने दी है? वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। किसके लिए? तो भारत के लिए।
बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या हो गई? बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका में है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो गए शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना प्रधानमंत्री हो गए। और राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद शाहबुद्दीन। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? तो मोहम्मद शाहबुद्दीन राष्ट्रपति है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती है। कितने? 40% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। अभी भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज ईंधन सौंपा है। भारतीय रेलवे ने किसे सौंपा है? तो बांग्लादेश को कितने रेलवे ब्रॉड गेज? तो 20। कितने? 20। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलता है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलता है? वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मिलता है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। कितनी? तो 4096। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भारत बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर ये बॉर्डर साझा करता है। भारत का राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से कितने तरफ से? तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कौन सा है? शून्य सीमा रेखा। सीमा रेखा कौन सा है? शून्य रेखा। नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। कौन कौन सी ट्रेन चलाई जाती है? तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। और कौन सा? तो मैत्री एक्सप्रेस हो गया, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। वही समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र की तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कौन बनी है? वो कौन बनी है तीरंदाजी में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन? वो बनी है अदिति स्वामी। कौन बनी है? तो अदिति स्वामी। अभी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयरलैंड में किया गया था, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स, कौन सा? राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये कहाँ पे गठित किया गया है? किस राज्य में? ये गठित किया गया है बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में। ये बिहार के किस नेशनल पार्क में? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। किस नेशनल पार्क? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में। किसके लिए? तो राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया, यानी गेंडों के संरक्षण के लिए। ये जो है बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। किस जिला में है बिहार के? तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वमेध देवी को। अभी बिहार में हुई जनगणना में पक्षियों की कितनी? तो 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बिहार में पक्षियों की जो गणना हुई थी, जिसमें कितने प्रजाति पाए गए थे? 205 से अधिक। काले गेंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने किसके लिए? तो कालो गेंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव ब्रांड को लॉन्च किया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक। जिसकी स्थापना कब हुई है? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा। अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अभी दुनिया के सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में किया गया है। बिहार की राजधानी क्या हो गई? तो पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना।
मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो नीतीश कुमार। और राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है बिहार के अभी राज्यपाल है। सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो बिहार की राजधानी पटना है। कौन है? बिहार की राजधानी पटना। परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 255 मिलियन यूएसडी का ऋण एडीबी ने किसे दिया है? वो बिहार में दिया गया है। हर घर गंगा जल योजना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? हर घर गंगा जल योजना, तो ये बिहार में स्टार्ट किया गया है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है जयंत नाथ को। किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूरा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अभी पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल के सभी राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्य में कौन जगह लेंगे? तो वो कौन लेंगे? तो मुख्यमंत्री। कौन जगह लेंगे? तो मुख्यमंत्री जगह लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है नेपाल से। किस देश से संबंध है इनका? तो नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो ये किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने अपने संसद नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को नकल को रोकने के लिए विधेयक पारित की है? वो किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है झारखंड में। किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी? वो कौन सी राज्य में होने वाला है? तो असम में। किस राज्य में होने वाला है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? तो 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? ओएनजीसी विदेश। कौन सी कंपनी बनी है? तो ओएनजीसी विदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ पे लॉन्च की गई है? वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो बेंगलोर। कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो बेंगलोर में की गई है। और आज के रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो हमारा देश भारत ने जीता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।